इस वक्त की बड़ी खबर सरकारी बैंकों को लेकर आ रही है। 27 जनवरी को हड़ताल करने जा रहे हैं सरकारी बैंक। जी हां, देश भर में सरकारी बैंक इस दिन हड़ताल करने जा रहे हैं क्योंकि 8 लाख बैंक कर्मी अपना काम ठप करने की बात कह रहे हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि शनिवार, इतवार और फिर 26 जनवरी को सोमवार के बाद मंगलवार 27 जनवरी को भी अगर बैंक बंद रहे तो लगातार 4 दिनों तक कामकाज जो है बैंक का ठप रहने वाला है। ये एक बड़ी खबर क्योंकि सीधे आम लोगों से जुड़ी हुई है, क्योंकि 5 दिन के बैंकिंग सप्ताह को लागू करने की मांग लगातार बैंक कर्मचारी कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर 27 जनवरी 2026 को बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। करीब 8 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी 5 दिवसीय कार्य सप्ताह यानी 5 डे वर्किंग वीक लागू करने की मांग को लेकर एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की बात कह रहे हैं। प्रस्तावित हड़ताल के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, स्वदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक सभी शामिल रहने की बात भी कही गई है। ये जो हड़ताल है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी UFBU के आह्वान पर की जा रही है। UFBU बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के 9 संगठनों का संयुक्त मंच है, जिसमें ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, नेशनल कॉन्फेडरेशन बैंक ऑफ एम्प्लॉयज, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन, इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स शामिल हैं। यानी ये 9 संगठन मिलकर इस हड़ताल का उन्होंने आह्वान किया है। AIBOC की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में ये भी कहा गया कि हड़ताल सरकार की ओर से सभी शनिवारों को बैंक अवकाश घोषित करने की मंजूरी में हो रही देरी के कारण जरूरी हो गई है। बयान में यह भी कहा गया है कि भारतीय बैंक संघ यानी IBA की ओर से 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की सिफारिश पिछले 2 सालों से सरकार के पास लंबित पड़ी है। यूनियनों ने बताया कि यह प्रस्ताव 7 दिसंबर 2023 को UFBU और IBA के बीच हुए समझौता ज्ञापन यानी MOU का हिस्सा था और बाद में 8 मार्च 2024 को हुए सेटलमेंट और जॉइंट नोट में भी इसकी पुष्टि की गई थी। प्रस्ताव के तहत सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रोजाना काम के घंटे 40 मिनट बढ़ाए जाने और सभी शनिवारों को अवकाश घोषित करने की बात कही गई है। UFBU ने यह भी याद दिलाया कि 2015 के 10वें द्विपक्षीय समझौते और 7वें जॉइंट नोट के दौरान सरकार और IBA ने दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी घोषित करने पर सहमति जताई थी और बाकी शनिवारों पर बाद में विचार करने का आश्वासन दिया गया था। संगठन का कहना है कि बार बार आश्वासन के बावजूद ये मुद्दा अब तक हल नहीं हुआ है। यूनियनों ने बताया कि सरकार के आश्वासन के बाद 24 और 25 मार्च 2025 को प्रस्तावित 2 दिवसीय हड़ताल को टाल दिया गया था। UFBU ने कहा कि ये गंभीर आश्वासन के बावजूद मंजूरी नहीं मिली, जिससे हमें अपना आंदोलन तेज करने के लिए अब मजबूर होना पड़ा है। यूनियनों का तर्क है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, LIC और GIC जैसी संस्थाओं में पहले से ही 5 डे वर्किंग कल्चर है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के दफ्तर, शेयर बाजार, मुद्रा और विदेशी मुद्रा बाजार भी केवल सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ही काम करते हैं। ऐसे में बैंक कर्मचारी और अधिकारी खुद को भेदभाव का शिकार महसूस कर रहे हैं, इसलिए केवल उनसे ही शनिवार को काम करवाया जा रहा है। यूनियनों ने आम जनता से हड़ताल के कारण होने वाली असुविधा के लिए सहयोग की अपील की है और कहा कि वैकल्पिक बैंकिंग चैनल इस दौरान उपलब्ध रहेंगे। कुल मिलाकर अगर ये छुट्टी रहती है तो 4 दिन लगातार छुट्टियां रहेंगी बैंक की। और जो बड़ी डिमांड है बैंक कर्मचारी की वो है 5 डे वर्किंग कल्चर। तो बैंकों की इस हड़ताल को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।